नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलफराज आलम और आप देख रहे हैं मिठास वॉइस। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दिल दहला देने वाली एक अंधी माँ की कहानी। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लिसनेबल है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। एक अंधी माँ की कहानी। मेरी माँ एक छोटी सी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाई होती है उससे हमारा गुजारा होता है। मेरी माँ की एक आँख नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल में आते हैं मेरे दोस्त मुझे ये कहकर चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ की एक ही आँख है। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी निजी दुनिया से दूर रहे, इसलिए मैं एक दिन गुस्से में मैंने कहा, माँ, तुम्हारी दूसरी आँख ना होने के कारण जब तुम मेरे दोस्त के सामने आते हो तो वो मेरे मजाक उड़ाते हैं, तुम मर क्यों नहीं जाती। उस समय थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वो मैंने आज ही कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे भी नहीं लगता कि मैं उनसे कुछ इतना बुरा और दुख देने वाली बात कहा हूँ। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से दूर कहीं जाना चाहता था। तभी से मैंने बहुत पढ़ाई की, अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आ गया और उसने मुझे विश्वविद्यालय में भी रख दिया। इसके कुछ साल बाद मैंने भी वही शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीदा था, फिर मेरे बच्चे भी हो गए थे। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे यह जीवन बहुत पसंद था। दिन ब दिन यह खुशी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी मुझसे पूछने लगे कि यह कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि यह मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सभी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हो। मेरी माँ की एक आँख के डर से मेरी छोटी बेटी भी भाग रही थी। तभी मैंने भी मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की? यहाँ से चली जाओ। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओहो, मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं गलत पते पर आ गया। और वह चला गया। मैं भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था और मैंने आपसे कहा कि अब मैं अपने पुराने जीवन के बारे में पोस्ट ऑफिस भी नहीं चाहता। कई दिन खुशी से ज़िंदगी गुजारने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झट से कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। मेरे पुराने स्कूल में जाने के बाद मैं अपने पुराने घर में चला गया। मैंने पाया कि मेरी माँ ठंडे फर्श पर गिरी हुई थी। ये सब देखने के बाद भी मेरी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में कागज़ का एक टुकड़ा था। शायद वह मेरे लिए कोई पात्र ही था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरी जाने का समय आ गया है और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे तुम बहुत याद आते हो और जब मैंने सुना कि तुम यहाँ अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आँख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुम्हारा आतंक हो। तुम्हें याद होगा
कि जब तुम बहुत छोटे थे तब आकस्मिक एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी आँख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आँख में बड़ा होता नहीं देख सकता था, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। जो कुछ भी किया उससे मुझे कभी दुख नहीं हुआ, कभी भी गुस्सा नहीं किया। मैंने तुमसे कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह याद है कि जब तुम छोटे थे तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। आई लव यू। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से दरेस की जो पूरा जीवन मेरे लिए जिया। मैं अपनी माँ के लिए रो रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया था। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।